एक दिन कपिल भगवान के पास में देवहूति जी पधारती हैं। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासवाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आज आपकी शरण में। कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? मेरी माँ हो आप प्रणाम कर रहे हो। देवहूति कहती, मैंने जाना है, मैं जानती हूं ना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान मेरे पेटे हैं, लेकिन वस्तुतः मैं आपकी सर्वज्ञता से अच्छे से विदित परिचित हूं। मैं तुम्हारी शरण में हूं। आप अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे अंदर का जो अज्ञान है उसे काट दीजिए। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे समस्त धर्मों को जानने वाले धर्मज्ञ परमात्मन, मैं आपको वंदन कर रही हूं और आप कृपा करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कपिल भगवान कहते, मां सारे दिन का भूला भटका व्यक्ति शाम के भी घर में आ जाए तो माता पिता घर वालों को संतुष्टि हो जाती है। इसलिए यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भगवान की शरण में देर अबेर चले जाओ, सब काम हो जाता है, सब काम हो जाता है। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदाम भवन्ति हृत्कर्ण रसायना परा। महापुरुषों की शरण में जाओ। भगवान भक्त को कैसे माफ करते हैं? जैसे आप बोले कैसे? कहा जैसे दांत से जीभ कट जाती है ना, दांतों ने अपराध किया लेकिन आप दांत को दंड नहीं देते। जीवाम क्वचित संदस दीप स्वदंत भी तद वेदनाया कतमेव कुपित। ऐसे ही प्रभु, जैसे आप अपने दांतों को अपराध करने के बाद भी दंड नहीं देते, अपने भक्तों को अपराध करने के बाद में भी भगवान दंड नहीं देते। इसलिए उस भगवत सत्ता को जानने के लिए सताम प्रसंगाम, महापुरुषों के साथ में जाओ, महापुरुषों की शरण में जाओ। कोई संत मिल जाए। संत किसे कहते हैं? तो अभी हम सुन रहे थे, आप लोग संत की महिमा सुना रहे थे मनोज जी। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनाम, जिसे कभी क्रोध न आए। संत की परिभाषा है विषयलम पटुशील गुणाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे परो। इसे क्रोध न, जिनके अंदर करुणा हो, जो सबको अपने मित्रता के भाव से देखे। सर्वदेही नाम अजात शत्रवः, जिसके कोई शत्रु ना हो। शांत चित्त हो। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय का कोमल। उन संतों के चरणों में मां, संतों की बड़ी महिमा है। महापुरुषों की शरण में जाकर अहिंसा सत्यमस्तेयो ब्रह्मचर्यम क्षमा धृति दयार्जवम मिताहारो शौचम चैव यमादसो। उनकी चरण शरण में जाकर अपने जीवन जीने की कला सीखी। यम नियम अष्टांग योग बताया।
हिंसक वस्तुओं का सेवन न हो। एक असत्य को सत्य करने के लिए असत्य की जंजीर लग जाती है, लेकिन असत्य कभी सत्य हुआ है आज तक नहीं। असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम हो की कोटि गुंजा। यहां की बात वहां ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का यथा संभव पालन, क्षमावान बने, दयावान बने। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, और जो काम नहीं करते उनको शरीर को चलाना चाहिए। इसलिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जनेन्द्रीय कर्मेंद्रियों को बस में करना प्रत्याहार है। धारणा शब्द को अर्थात अपने संकल्प शक्ति को, व्यक्ति को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। संकल्प हमारा यदि डगमगाता है तो हम जिस मार्ग में हैं वहां तक कहीं जिस मार्ग में हैं, जिस काम को कर रहे हैं, कभी पूरा नहीं। इसलिए धारणा का तात्पर्य ही संकल्प से होता है। और फिर ध्यान करें। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं। पदस्थ ध्यान में हिय पद पंकज ध्यान करी, भगवान की चरणारविंदों का, चरण कमलों का ध्यान किया जाता है पदस्थ ध्यान में। पिंडस्थ ध्यान में 60 चक्रों का ध्यान होता है। 60 चक्रों का ध्यान करते हुए क्रमशः ब्रह्मांड में अपने ध्यान को लेके जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में पिंडस्थ ध्यान की बड़ी अच्छी विधि। आधारे लिंग नाभौ प्रगटति हृदय कंठ मूले ललाटे, धिपत्रे षोडशारे द्विदश दश दले द्वादशार्धे चतुष्के, वासन्ते बाल मध्ये डभकट सहितं कंठ देशेश्वराणां, हंसं तत्वार्थयुक्तं सकल दलगतं वर्ण रूपं नमामि। ये पिंडस्थ ध्यान की विधि है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में क्रमशः ध्यान करते हुए इन अलग अलग चक्रों में अलग अलग देवता विराजमान हैं, अलग अलग पंखुड़ियों का कमल है। और ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना से संबंधित जहां वो नाड़ियां मिलती हैं वहीं कमल बनता है, वहीं पर वो चक्र, उसे ही चक्र बोलते हैं। इनका क्रमशः ध्यान किया जाता है। और फिर क्रमशः ध्यान को मूलाधार चक्र के पास में कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडली पर देवता, शयिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलयान्विता, यावत् सनिद्रिता देहे तावत् जीव पशुर यथा, ज्ञानम न जायते तावत् कोटि योगम समाभ्यसेत। वो कुंडलिनी शक्ति 3.5 लपेटा लिए हुई, बाल से भी पतली, उसे जीव सत्ता कहते हैं आध्यात्मिक योगिक संपदा में। और उसे ऊर्ध्वगामी करने के लिए 2 विधियों से कुंडलिनी शक्ति सुसुप्तावस्था में अवस्थिता चैव फणावती चो सायं च प्रातः प्रहरार्ध मात्रम योगी यति। संत सब ध्यान की विधि से उस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो वो कुंडलिनी शक्ति 60 चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मांड जीव सत्ता में आकर के मिलती है। चरणदास जी कहते हैं, महाया परवल जागत नाही, ताते नर सब मरि मरि जाही, कोई योगी ताहि जगावे, सुषुमन मार्ग गगन लई जावे। सुषुम्ना मार्ग से उसे। तो हे मां, ध्यान विधि की भागवत जी का ध्यान, संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्, उत्तुंगरत्नविलसत् नखचक्रवालो, ज्योत्स्नाभिराहृतमहत्हृतयान्धकारम्। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन अपने अंतर तिमिर को यदि दूर करना है तो संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्,
भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करें। इसलिए भगवान के चरण रज, भगवान के चरणोदक का इतना बड़ा महत्व है। सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत का, चरण रज का और चरण कमल का ध्यान, भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। कितने सुंदर चरण है। अपने प्रभु, अपने आराध्य देव के चरणों का ध्यान। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। भगवान के चरण चिन्हों, भगवान के चरणों में, तलवे में 49 चरण चिन्ह, ध्वज अंकुश पताका आदि, उनका ध्यान। और ध्यान विस्मित समाधि, ध्यान से विस्मृत हो जाना समाधि। और हर काम ध्यान से हो। पूजा पाठ करो तो ध्यान से तो करो ही। जो व्यक्ति ध्यान से हर काम करता है वो सफल होता है। और काम कर रहा है, ध्यान नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाता। ध्यान से चल रहे हैं तो एक्सीडेंट से बच रहे हैं। गाड़ी थोड़ी भी ध्यान यहां वहां गया तो एक्सीडेंट, वो भी ध्यान है। भोजन बना रहे हो आप, कभी भोजन अच्छा बन जाता, कभी अच्छा नहीं बनता। जिस दिन भोजन अच्छा बन रहा है वो मानना चाहिए आज हमने ध्यान से बनाया। तो ध्यान से भोजन बनेगा तो अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। कब कितने टाइम क्या में डालना है, थोड़ी भी ध्यान यहां वहां हो गया तो स्वादिष्ट भोजन नहीं बना। इसलिए हर काम ध्यान से, और प्रभु का पूजन अर्चन भी ध्यान से। जित कम समय करें लेकिन ध्यान से करें। न रूपम न रसम गंधम न स्पर्शम न नीश्वरम नात्मानां परो वेति योगी युक्तः समाधिना। वाध्यते न च कालेन लिप्यते न च कर्मणा साध्यते न च कोकेनापि योगी युक्तः समाधिना। समाधि कहते हैं संसार से हम परे हो गए। ध्याता थे, ध्यान एक हो गया। ध्यान विस्मृत समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। इसलिए ये अष्टांग योग भागवत में बताया गया। उपनिषदों में बहुत कुछ वर्णित है। हे मां, जीव को व्यर्थ में अहम है, करने वाला तो परमात्मा है। प्रभु कपिल नहीं कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, ये नहीं कहा। ये तो केवल कृष्ण ही कहा है आपके। मामेकम शरणम ब्रजो सर्वधर्मान् परित्यज्यो मामेकम शरणम ब्रजो। मेरी शरण में हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। कृष्ण आपके टिम टिम घोष करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मां शुचो। भगवान वाच में है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की बात न मानोगे तो किसकी मानोगे? भगवान की बात लिखता कौन है? व्यासो नारायणो हरि। व्यास जी नारायण हैं, वो लिखते हैं। हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। इसलिए यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्य मदर्पण। मेरे में अर्पण करके करो ना सब। तो हमारी स्थिर ही नहीं हो पाती ना। करने वाला मैं, कराने वाला मैं, जीव को व्यर्थ में है। आप गहने पहनते हैं, उन गहने को मान लो कंगन को अहंकार हो जाए मैं तो कंगन, कंगन की सत्ता स्वर्ण है। स्वर्ण है तो कंगन है। घड़े की सत्ता मिट्टी है, और मिट्टी नहीं तो घड़ा कहां से? ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म है, और ब्रह्मांश जीव है। जीव को कहीं कभी अहम ना हो, कर्तापन का अहंकार ना हो।
एवं निशम्य कपिलस्य वचो जयित्री सा कर्दमस्य दयिताखिल देवभूतिः विस्त्रस्त्रमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित चित्रभूमि। ऐसा सुंदर दिव्य कपिल भगवान ने अपने माँ को उपदेश दिया कि माँ का जो मोह था थोड़ी बहुत वो सब समाप्त हो गया। अवशिष्ट जीवन में भगवत स्मरण करते हुए भगवत ध्यान करते हुए अपना समय यापन किया और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज आप लोग कपिल भगवान के दर्शन करने गंगा सागर में जाते हो, वहां कपिल भगवान के दर्शन होते। गोपिये बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल गीता को सुनने से आवागमन के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है।